आंदोलन के बीच में कार्यकर्ताओं को पुलिस की मार खाना हुआ छोड़ कर गए। वे लोग आज आकर बात कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं कि आजसू के राजनीतिक ताकत को कहीं ना कहीं हम डैमेज करेंगे। राजनीतिक पार्टी का रूपरेखा आजसू ने कब इत्याग किया? उसका मैं बता रहा हूँ, फिर 95 के बाद जब रिजेक्ट किया, उसके बाद फिर हमने आंदोलन शुरू किया। उसके बाद तत्कालीन गृह मंत्री आडवाणी जी ने, लाल कृष्ण आडवाणी ने 99 में हम लोगों को फिर वार्ता के लिए बुलाया। एनडीए की सरकार थी। एनडीए की सरकार ने, उनके साथ हम लोग औपचारिक अनौपचारिक रूप से बैठे और बैठकर वहाँ पर चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद हम लोगों ने कहा कि अगर झारखंड वनांचल आप बनाइएगा तो हम साथ में नहीं आएंगे, झारखंड आप बनाइए। आडवाणी जी ने उस बात को स्वीकार किया कि अलग राज्य देंगे और झारखंड नाम रखेंगे। उसके बाद आजसू एनडीए में शामिल हुई। 13 सितंबर 1999 को आजसू एनडीए में शामिल हुई और लोकसभा चुनाव में मैं भाजपा का सपोर्ट किया। राजनीतिक पार्टी के बाद राजनीतिक पार्टी का मैं बता रहा हूँ, जब 2000 के चुनाव 2000 में जब झारखंड का गठन हो गया, उसके बाद आजसू को एक नई भूमिका में आने की आवश्यकता महसूस हुई। चूँकि अब आंदोलन का फेज खत्म, हम आजसू का गठन जिस उद्देश्य से हुआ था अलग राज्य को के निर्माण के लिए, तो आजसू को हम लोगों को अब हुआ कि अब राजनीतिक भूमिका में आना होगा। सुदेश जी विधायक के रूप में चुन कर आए, आजसू समर्थित जोबा मांझी विधायक के रूप में चुन कर आई। तो उसके बाद हम लोग एनडीए की सरकार में शामिल हुए। तो स्टूडेंट यूनियन के रूप में अब राजनीतिक भूमिका नहीं हो सकती थी, तो उस आजसू को राजनीतिक दल के रूप में निबंधन करा के फिर चुनावी राजनीति में हम लोग सीधे तौर पर आए। इसको लेकर विवाद था, नाम को लेकर किसने विवाद किया था? एक गुट है जो कहता है कि असल आजसू कोई और है और ये आजसू पार्टी है। कौन कहता, नाम बताइए उसका। सूरज सिंह बेसरा। सूरज सिंह बेसरा ने जब आजसू के प्रथम अध्यक्ष बने, जब आजसू पॉलिटिकल रूप में झारखंड बना, उसके बाद जब आजसू के अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में सुदेश जी महाधिवेशन में चुने गए, उस अधिवेशन में उस समय आजसू का एक ही महासचिव होता था, वो महासचिव सूरज सिंह बेसरा थे। ये राजनीतिक बेईमानी करके आज वो अपनी दुर्गति में चले गए हैं। आज 20 साल बाद नींद, जब आजसू पब्लिक डोमेन में हम आ जाते हैं, आजसू चर्चा में आ जाती है, तो इन लोग की नींद खुलती है। वो तो जेपीपी चला रहे थे। मतलब इनको राजनीति नहीं करनी थी आजसू के नाम से, ये केवल आंदोलन कर रहे थे। जब राजनीतिक रूप से आजसू, ये राजनीतिक रूप से किसी का मोहरा बने हैं, राजनीतिक स्वार्थ के लिए मोहरा बनकर आजसू को डैमेज करने के लिए, आजसू के आंदोलन को, आजसू के इतिहास को डैमेज करने के लिए लोग काम कर रहे हैं। बेसरा पहले भी ये काम करते थे, जब आंदोलन होता था तो लालू यादव से मिलकर आंदोलन वापस करते थे, और आज भी बेसरा यही काम कर रहे हैं कि वो आजसू के नाम को बेचने का रहे हैं, दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उस समय महासचिव बने थे, जब सुदेश महतो अध्यक्ष बने, उस दिन उन्होंने क्यों नहीं विरोध किया कि पॉलिटिकल रूप में नहीं आएगी आजसू? उसके बाद उन्होंने फिर जेपीपी चलाना शुरू कर दिया बाद में, झारखंड पीपल्स पार्टी। हाँ, वो आजसू से निकाल दिया गया उनको। वो गलत गतिविधियों के कारण उनको आजसू से निकाला गया, निष्कासित किया गया। फिर वो झारखंड पीपल्स पार्टी चलाना शुरू कर दिए। उसके बाद से 20 साल से तो झारखंड पीपल्स पार्टी चला रहे हैं। अभी कहाँ से आजसू की याद आ गई? जब झारखंड मूवमेंट के समय 95 के बाद जिन लोगों ने आजसू छोड़कर जेएमएम का दामन थामा या अन्य दलों में गए, आंदोलन के बीच में कार्यकर्ताओं को मरता हुआ छोड़ कर गए, आंदोलन के बीच में कार्यकर्ताओं को पुलिस की मार खाना हुआ छोड़ कर गए, आंदोलन के बीच में कार्यकर्ताओं को जेल जाता हुआ छोड़ कर गए, वे लोग आज आकर बात कर रहे हैं। चूँकि सुदेश महतो के नेतृत्व में आजसू एक स्थापित राजनीतिक संगठन के रूप में स्थापित हो चुका है। आज वो आ रहे हैं, 20 साल और 30 साल बाद लोग आकर बैठ रहे हैं। मैं चेहरे देख रहा हूँ। प्रभाकर तिर्की 95 में जेएमएम के तरफ से जैक के मेंबर थे, आज 30 साल बाद आके आजसू की बात कर रहे हैं, चूंकि जेएमएम से भी वो रिजेक्ट हो चुके हैं। आज सूरज सिंह बेसरा बात कर रहे हैं, जिनको 23 साल पहले वो आजसू से निकाल दिया गया था। इनको कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं बनता है। झारखंड आंदोलन के समय 95 में ये लोग आजसू छोड़ के चले गए थे। उस समय हम लोगों ने आजसू को संभालने का काम किया, सुदेश महतो ने आजसू को संभालने का काम किया, कमल किशोर भगत ने, हसन अंसारी ने, प्रवीण प्रभाकर ने आजसू को खड़ा करने का काम किया, उन कार्यकर्ताओं का मान सम्मान का रक्षा करने का काम किया। तो आपका कहना है कि उनकी राजनीति अब कहीं नहीं चली, तो वापस आजसू के नाम राजनीतिक मोहरा के रूप में आजसू के राजनीतिक ताकत को कहीं ना कहीं डैमेज करने के लिए राजनीतिक मोहरा के रूप में ये लोग
यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं कि आजसू के राजनीतिक ताकत को कहीं ना कहीं हम डैमेज करेंगे। राजनीतिक मोहरा के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं। ये आजसू के हितैषी नहीं है जो 95 में आंदोलनकारी छात्रों युवाओं को, आंदोलनकारियों को मार खाता हुआ छोड़ के जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए चला गया, वो आज ये बात कर रहा है। उसको कोई नैतिकता नहीं है, उनकी कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है उनका।